बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आपको वेलकम करता हूं आज के इस इवेंट में, आज के इस सेमिनार में, जिसका टॉपिक है कामयाब टीम किस तरह से बना सकते हैं आप, और क्या आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप एक टीम को रन कर सकते हैं, क्या आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं कि आप एक टीम को कामयाबी के साथ चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के सेमिनार के बारे में, कि जिस तरह से आप जानते हैं कि आज का जिस तरह से बड़ा रैपिडली चेंज होने वाला दौर है और आज का बड़ा फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड है, तो आज के इस दौर में टीम्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपकी टीम्स जो है ना वो अलाइन है आपके गोल्स के मुताबिक, आपके विजन मिशन के मुताबिक, आप उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, देन योर ऑर्गेनाइजेशन इज फुली कैपेबल टू अचीव द टारगेट्स, टू अचीव द मिशन, द पर्पस एंड द गोल जिसके ऊपर वो खड़ी है। सो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। हम वो की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, हम वो स्ट्रेटजीज को देखेंगे कि जो एक अच्छी टीम बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वो कौन सी स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स कौन सी हैं जो एक अच्छी टीम को बनाने में सपोर्ट करती हैं। ठीक है जी। और फर्दर हम देखेंगे कि इसका आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले हम एक डिफाइन कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली द ड्रीम टीम, एक कामयाब टीम है क्या। तो उसके बारे में, अ ड्रीम टीम, अ कामयाब टीम इज मोर देन जस्ट अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड पीपल, इट्स अबाउट सिनर्जी एंड शेयर्ड गोल्स। एक कामयाब टीम, कामयाब लोगों का ग्रुप, ये वो नहीं होता कि जो सिर्फ इकट्ठे काम कर रहे हैं। आप असल में कामयाबी वो चीज़ है कि आपका आपस में कोलैबोरेशन हो, आप 1+1 को 4 करते हो, 1+1 2 होता है, मगर 1+1 को आपकी सिनर्जी, आप मिलकर उसको 3 कर देते हो। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं कि मल्टीपल इंडिविजुअल्स आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर फोकसिंग लाइक ऑन देयर ओन टास्क, अपने काम को वो कर रहे हैं और उसी के ऊपर बस फोकस कर रहे हैं, मगर आपस में उनका कोलैबोरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई मतलब सुलह मशवरा नहीं है। नहीं, वो सक्सेसफुल टीम है जो आपस में सिनर्जी डेवलप करते हैं, 1+1 को डबल से प्लस कर देते हैं, वैल्यू ऐड कर देते हैं कुछ मिलके। ठीक है। और गोल उनके शेयर है, ये नहीं कि हर बंदे का अपना अपना पर्पस मिशन वो लगा हुआ है उसका, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है ना वो जाए हार्ड में। नो, they are sharing the common goal. So each member brings 4 unique strengths that when combined create a powerful force capable of overcoming challenges and driving the innovative success. तो ये बात उसमें आपने याद रखनी है कि अच्छी टीम्स के लिए वो होना, ये वाली क्वालिटीज होना आपके इंडिविजुअल में, आपके टीम मेंबर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जिस तरह से अपनी अलग-अलग से यूनिक क्वालिटीज़ को लेके आते हैं, तो आप जो है ना मिल के फिर कलेक्टिवली सक्सेस की तरफ, कंबाइंड गोल की तरफ वो मेहनत करते हैं। ठीक है। तो फर्दर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम, कि जो कामयाब सक्सेसफुल टीम्स के होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल टीम इज द ट्रस्ट। वो टीम सबसे कामयाब होती है, सबसे अहम परफॉर्मेंस दे सकती है जिसमें उनके सारे टीम मेंबर्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जब आपका एक दूसरे के ऊपर जो ना रिलाई कर लेते हैं, आपका एतमाद बरकरार रहता है, वहाँ पे सिनर्जी डेवलप होती है, वहाँ पे हर बंदा एक कॉमन मिशन के ऊपर काम कर रहा है, उसको पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरा क्या टास्क है, और जो मैं कर रहा हूँ उसका रिवार्ड मुझे उसके मुताबिक मिलेगा। और अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इसका हमारे जो उसका जो बेनिफिट्स होंगे वो शेयर होंगे। ये नहीं है कि एक बंदा उसका सारा जो बेनिफिट लेके चला जाएगा और बाकियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। उस तरह से आपका मोरल डाउन होगा और आपकी टीम की परफॉर्मेंस में सिनर्जी नहीं आएगी। सो वन ऑफ द की फैक्टर इज द ट्रस्ट। और जब ट्रस्ट होगा वहां पे कम्युनिकेशन होगी, जब ट्रस्ट होगा वहां पे बातचीत होगी। तो दूसरा अहम फैक्टर, एलिमेंट एक कामयाब टीम का वो है कम्युनिकेशन। जब आप आपस में डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं, तो आप, इसका मतलब है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं।
और आप में बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, आप एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं। आपको इस तरह से नहीं है कि आप एक दूसरे से चीज़ें छुपा रहे हैं, नहीं, यू आर शेयरिंग ऑल योर थिंग्स एंड यू आर वर्किंग ऑन लाइक म्यूचुअल मिशन, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी। और तीसरा की एलिमेंट वो है जब आपका ट्रस्ट होगा, फिर आपकी कम्युनिकेशन होगी, और फिर डाइवर्सिटी को भी आप कबूल करते हैं। डाइवर्सिटी इस तरह से कि अगर आपका कोई कलीग डिफरेंट बिलीफ से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट एनवायरनमेंट से, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स लेके जा रहा है, तो आप उसको उसके पर्सनल बिलीव्स के ऊपर, पर्सनल फीलिंग्स के ऊपर उसको अनॉय नहीं करते, तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते। यू टेक हिम और हर एज इट इज, यू जस्ट कंसीडर हर कि ये हमारे टीम मेंबर है, हम आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग आवर सेम मिशन, और हमें पर्सनल उसके साथ ग्रज या गोल का वो इस तरह से चीज़ नहीं है, आप उसकी लाइफ को लिंक नहीं कर रहे, मतलब ठीक है ना। तो अगर किसी डिफरेंट बिलीफ से भी है, डिफरेंट रिलीजन से भी है, डिफरेंट डाइवर्सिटी, डाइवर्स कल्चर से भी है, तो आप उसको अपने साथ लेके चल रहे हैं। दीज एलिमेंट्स फोस्टर एनवायरनमेंट, जहाँ पे ये तीनों चीजें पाई जाएंगी, वहाँ पे एक बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, क्रिएटिविटी वहाँ पे परवान चढ़ेगी, और वहाँ के टीम मेंबर एक दूसरे के साथ वैल्यूएबल महसूस करेंगे और एक दूसरे को एम्पावर करेंगे ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें बेस्ट काम की तरफ, बेस्ट डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो आगे आप उसमें ट्रस्ट को किस तरह से हम आगे इसकी हम कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, वो किस तरह से वैल्यू होता है। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेसफुल टीम। जिस तरह से मैंने आपसे बात की कि ट्रस्ट वो सबसे एक बेसिक फाउंडेशन है, बुनियाद है किसी भी कामयाब टीम का। सो द लीडर्स मस्ट कल्टिवेट एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट। इसलिए लीडरशिप का बहुत ज्यादा रोल है इसमें, ट्रस्ट के एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, कि वहां पे क्लियरनेस, ट्रांसपेरेंसी, और वहां पे जो है ना एक दूसरे का जो है ना रिस्पेक्ट का कल्चर वहां पे होना चाहिए। ये नहीं बैक बाइटिंग हो रही हो, आपके सामने आपके टीम मेंबर्स आपके साथ काम करें मगर व्हेन दे आर नॉट इन द रूम तो आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप उनको जो है सपोर्ट नहीं कर रही, डीमोटिवेट कर रहे हैं। हर बंदे का अपना मफाद, पर्सनल उसका कनेक्शन है और पर्सनल उसका ताल्लुक है, बस उसके ऊपर काम करेगा, पर्सनल गोल्स के ऊपर काम करना नहीं। आपने एक एनवायरनमेंट में इस तरह से ट्रस्ट और इस तरह से वो एनवायरनमेंट में एक कोलैबोरेटिव हवा रखनी है, आपने उसका मौसम रखना है कि सारा हर बंदा उसके साथ मिलकर काम कर सके और एक दूसरे को एनकरेज करें कि आप एक दूसरे से बात कर सकें और आप एक दूसरे मेंबर्स के साथ उनको कामयाब कर सकें, उनको मजबूत कर सकें इस रिश्ते को, ठीक है। दूसरी बात जो आपने आगे, कम्युनिकेशन बेस्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगी तब तक वहां पर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं होगी, वहां पे क्रिएटिविटी नहीं होगी, वहां पे नई जिद्दत को कबूल नहीं किया जाएगा। और इसलिए किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी आपके यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट हो रही है, आपकी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, आपकी जो है पर्सनल एनवायरनमेंट में जो है ना उसके मिशन के ऊपर काम करें, तो आपके टीम में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर द टीम कोहेजन। आप में मिल के काम करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट होगा तो कम्युनिकेशन होगी, आप हर दूसरे से डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। So encourage regular check-ins and feedback session to ensure everyone is aligned and feels heard. तो इसलिए इसको आपने बरकरार रखने के लिए कि वहाँ पे हर बंदा अपना शेयर कर रहा है, ओपिनियन अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है, कोई अंदर दबा के चीज़ों के नहीं बैठा, तो वहाँ पे आपने प्रॉपर जो है फीडबैक लेना है, चेक-इन्स करने हैं, वहाँ से उनको सपोर्ट करना है, एम्पावर करना है और कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। फीडबैक अगर कोई नेगेटिव बात है, कोई अच्छी बात नहीं लग रही, बुरी बात लग रही, तो वहाँ से आपने फीडबैक लें ताकि वो कन्वे कर सकें कि हमारा यहाँ पे कंसर्न है, ये वाली चीज़ें नीड्स द इम्प्रूवमेंट, किस तरह से आप इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट। तीसरी बात जो हमने बात की थी, एम्ब्रेसिंग द डाइवर्सिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप डाइवर्सिटी, डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं। जिस तरह से हम इसको पहले डिस्कस कर लिए तो इसलिए हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जो ना डाइवर्सिटी ब्रिंग्स अ वेल्थ ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड आइडियाज टू द टेबल। जितने डिफरेंट लोग होंगे उतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग आएंगे और उतनी क्रिएटिविटी वहां पे ज्यादा होगी। Our dream team should include members from the various backgrounds, experiences and skill sets to foster innovation and creativity in tackling the challenges. तो इसलिए जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं उसमें वहां पे उतनी डाइवर्सिटी होती है, वहां पे उतनी जो है डिफरेंट कल्चर्स के लोग पाए जाते हैं, वहां पे उतनी जो है ना वो
आइडियाज डिफरेंट शेयर किए जाते हैं। तो डिफरेंट आइडियाज तभी आ सकते हैं जब आप डिफरेंट एनवायरनमेंट से आपके पास टीम मेंबर्स शामिल हैं, जब आप डिफरेंट कल्चर से टीम मेंबर्स शामिल हैं, डिफरेंट रिलीजन से टीम मेंबर्स शामिल हैं, तो उतनी वहाँ पे आपके पास डाइवर्सिटी होगी। तो ये चीज़ें, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ साथ कि एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ना इन एलिमेंट्स के साथ वहाँ पे उसका गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए जो अपनी उसने टीम को कन्वे किया हो, और अपना मिशन और पर्पस बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो, टारगेट्स बिल्कुल सेट हो। एस्टैब्लिशिंग क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल टीम्स सक्सेस। ठीक है, these goals should be aligned with the team's mission and vision, और ये सारे गोल टीम के विजन और मिशन के मुताबिक उनका अलाइन होना चाहिए। ठीक है ना, एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड मोटिवेशन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, जो कि हर उस टीम मेंबर को उसमें डायरेक्शन देगा, उसको मोटिवेशन देगा, उसको मतलब क्लियर करेगा, क्लैरिफाई करेगा और उसको एम्पावर करेगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो आपने उसके की एलिमेंट्स को देख लिया, उसके बाद आपने उसके ये एक पर्पस को देख लिया कि लीडर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्लियर गोल को सेट कर सके, और उसके बाद जो है ना वहाँ पे उसको ये अंदर का ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो विद इन द टीम अपना जो है ना कोलैबोरेशन के एनवायरनमेंट को फ्लरिश करे। ठीक है ना, एनकरेज अ कल्चर, a leader should encourage the culture of collaboration where team members are motivated to share ideas and work together for mutual success, for the shared success. ठीक है, this can be achieved through team building activities and creating spaces that promote interaction and brainstorming. ये वाला आपस में जो कोलैबोरेशन है ये उस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जब किया जा सकता है जब वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आप वहाँ पे मतलब सारी टीम के लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, सारी टीम को आप कलेक्टिवली लेके चल रहे हैं। यू नो, टीम वर्क इज समथिंग लाइक दैट कि आपकी जैसे कि आपके बाजू, आपका मुंह, आपकी आंखें, आपका जिस्म, आपकी टांगें एक कलेक्टिवली काम कर रही हैं। ठीक है, हर एक पार्ट ऑफ बॉडी को पता है कि मैंने कौन सा टास्क कब करना है। ब्रेन इज अ लीडर जो कि उसको कंट्रोल कर रहा है और उसको मतलब सिग्नल दे रहा है कि अब हाथ हिलेगा, मुंह बोलेगा, आंखें इधर जाएंगी, अब आपकी टांगें हिलेंगी। ठीक है, तो वो जब आप कलेक्टिवली काम कर रहे हैं ना, दिस इज द परफेक्ट, योर बॉडी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द टीम वर्क। ठीक है, एंड योर माइंड इज द लीडर। तो जब आपका दिमाग खराब हो जाए, आपका दिमाग उस तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आपने बात जो है ना वो बोलना कुछ और है, हाथों का इशारा कुछ और होगा। ठीक है, टीम वर्क नहीं होगा तो आपका जो मिशन है, जो गोल है, वो कभी आपको अचीव नहीं होगा। सो देयर शुड बी द कोलैबोरेशन, एंड दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लीडर टू डेवलप द कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। सो फर्दर ये चीज आपको कि आपके लीडर शुड अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपने सेलिब्रेट करना है छोटी छोटी अचीवमेंट को, आपने अप्रिशिएट करना है, किस तरह से छोटी छोटी कामयाबियों को, अपने टीम मेंबर्स की कामयाबियों को किस तरह से अप्रिशिएट करना है। सो सेलिब्रेटिंग टीम सक्सेसेस बिग और स्मॉल इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग मोरल एंड मोटिवेशन। ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप अपने टीम मेंबर्स की कामयाबियों को, आप अपने टीम मेंबर्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, छोटी है या बड़ी, वो एक सेपरेट स्टोरी है। आप उनके बर्थडेज को, आप छोटे मिशन को, छोटे टारगेट्स को, छोटे जो डेली के टास्क हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो अल्टीमेटली उनको लगता है कि वी आर वैल्यूएबल, उनको वैल्यू महसूस होता है और वो उसके ऊपर और मेहनत करते हैं। ठीक है ना, मोरल और मोटिवेशन का ज्यादा होता है। सो रिकॉग्नाइजिंग सच like achievements provide a sense of belonging and encourages continued efforts towards the team's goals. ये आपने बिल्कुल याद रखना है। और उसके बाद एक बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, क्वालिटी है जो एक लीडर की होनी चाहिए, जो कि अपनी टीम को अच्छी तरह से मैनेज कर सके, वो ये चीज़ है कि उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। So, in a rapidly evolving environment, a dream team must be flexible and adaptable. टीम आपकी लीडरशिप स्किल्स के साथ आपकी टीम के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो खुद को अडेप्ट कर सके। अगर किसी और एनवायरनमेंट में चलेंगे, किसी और कल्चर में चलेंगे, तो आपकी टीम के सारे लोग, लीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप को मतलब मोल्ड कर सके, और साथ साथ
आपकी टीम के अंदर भी स्किल होनी चाहिए कि वो अपने आप को उसमें मोल्ड कर सके और उसको अडेप्ट कर सके उस एनवायरनमेंट के मुताबिक. सो एनकरेज अ ग्रोथ माइंडसेट वेयर टीम मेंबर्स आर ओपन टू लर्निंग एंड एडजस्टिंग देयर स्ट्रेटजीज एज नीडेड टू मीट न्यू चैलेंजेस, ताकि वो नए चैलेंजेस, नई एनवायरनमेंट में आने वाली मुश्किलात, नई एनवायरनमेंट में आने वाले जो है ना प्रॉब्लम्स, उनके मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव कर सके और उस सांचे में खुद को डाल सके. ठीक है, जो लीडर, जो टीम्स अपने आप में अडेप्टेबिलिटी की स्किल रखती हैं, अडेप्टेबिलिटी का फीचर रखते हैं, वो हमेशा कामयाबी के साथ अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, अपने मिशन, अपने पर्पस को अचीव कर लेते हैं. तो आगे हम बात कर लेते हैं कि लीडरशिप का जो है ना इसमें सारी चीजों में क्या रोल है. सो इफेक्टिव लीडरशिप इज क्रूशियल फॉर गाइडिंग अ टीम. जब तक आपका दिमाग ठीक है, आपका जो ना लीडर वो ठीक है, आपका पूरी बॉडी का जो फ्लो होगा वो ठीक रहेगा. मगर जब आपका दिमाग, आपका लीडर खराब हो जाएगा तो आपका आपस में कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी. तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. लीडर शुड इंस्पायर करें, इंस्पायर, मोटिवेट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द टीम टू थ्राइव. ठीक है, एंश्योर दैट एवरीवन फील्स सपोर्टेड एंड एम्पावर्ड. उनको सारे वसाइल मुहैया करना, उनको मोटिवेटेड रखना, उनको इंस्पायर करना, उनको बेनिफिट्स के बारे में बताना, उनकी स्ट्रगल को अप्रिशिएट करना, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना, ये सारी चीजें जो है लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ताकि जब इस तरह से उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, दे विल फील, ऑल द टीम मेंबर्स विल फील वैल्यूड और वो अपने मिशन को ज्यादा डेडिकेशन के साथ अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे. सो इन सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए हमने जिस तरह से बात की कि सक्सेसफुल टीम किस तरह से होती है, उसकी की एलिमेंट्स को भी हमने डिस्कस कर दिया. ट्रस्ट होगा, फिर कम्युनिकेशन होगी, फिर उसके बाद आपकी जो है ना वो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होगी वहां पे. ठीक है, इसी तरह से फिर आगे हमने इसके ऊपर बात करते हैं कि लीडर जो होगा, जो उसका ब्रेन होगा, तो जो वो अपने आप को किस तरह से इंप्रूव करेगा, वो उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए. ठीक है ना, ताकि वो अपनी टीम को इंस्पायर कर सके, उनको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके और उनका आपस में इस तरह महसूस हो कि दे आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द कंपनी और फॉर द टीम. ठीक है, ऐसा नहीं लगे टीम मेंबर्स को कि यार मैं तो वैल्यूएबल हूँ ही, आई एम जस्ट लाइक वैल्यूलेस पर्सन इन दिस टीम, मेरे बगैर भी टीम चल रही है, मैं तो कोई काम कर रहा हूँ, he या she is just sitting and passing the time by sitting the idle. ठीक है ना, तो इसलिए ये चीजें. तो इन शॉर्ट अब इसको कंक्लूजन करते हैं. इन शॉर्ट में आपको उसका जो है ना सम अप करते हुए बता देता हूँ कि द ड्रीम टीम्स आर रिक्वायर इंटेंशनैलिटी एंड एफर्ट्स. दिमाग को हाजिर रख के चीजों को कबूल करके उसके ऊपर मेहनत करने की जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरत है और एफर्ट उसके ऊपर करना बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, बाय फोकसिंग ऑन द ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, diversity and adaptability, you can lead your team to not only achieve success but also create a fulfilling and dynamic work environment. जिस टीम में ये चीजें शामिल होंगी, की फीचर्स एलिमेंट शामिल होंगे, वो टीम्स हमेशा कामयाबी से हमकिनार होंगे, उन्हें हमेशा कामयाबी मिलेगी. इसलिए आप अगर किसी टीम को चला रहे हैं, किसी टीम में ऐसे मेंबर काम कर रहे हैं या उसको लीड कर रहे हैं, तो आपने ये चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है कि आपने वहां पे ट्रस्ट का फैक्टर, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी, कोलैबोरेशन जो है ना वो उसको रखना है. वहां पे हर बंदे को लगे कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मैं वैल्यूएबल रिसोर्स हूँ, मैं यहाँ पे यूजलेस नहीं हूँ, मेरा एज ए यूजलेस मैं यहाँ पे नहीं बैठा हुआ. और उसके अचीवमेंट्स को आप करें, चाहे वो आपका ऑफिस बॉय है, ये याद रखें, चाहे वो आपका ऑफिस बॉय है, आपका स्वीपर है, आपका ड्राइवर है, एवरीवन इज सपोर्टिंग इन योर मिशन. यू नीड टू रिमेंबर कि हर बंदा अपनी किरदार, अपना वैल्यू उसमें ऐड कर रहा है. अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो है ना वो असिस्टेंट है, आपका कोई डेवलपमेंट टीम में है, आपका कोई प्रोजेक्ट टीम में है, आपको वो आपके साथ काम करे, नहीं. अगर आपका ड्राइवर आपको लेके नहीं आता तो ऑब्वियसली आप उस तरह से मेंटली सुकून से आते हैं. ठीक है, अगर आपका ऑफिस क्लीन ना होता, आपको काम करने का मजा ना होता. तो एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग इन योर सक्सेस. देयर इज नो लाइक सेल्फ मेड कि हर चीज में ड्राइवर भी होता हूँ, स्वीपर भी होता हूँ, सफाई भी खुद करता हूँ, पानी भी खुद पीता हूँ, रोटी भी खुद खाता हूँ, पकाता भी हूँ, लाता भी, सारा हर चीज खुद करता हूँ, नहीं. इसलिए ये वाली बात गलत है. आपने हर बंदे को उसकी वैल्यू है, हर बंदे को अपनी जो है ना उसमें मिशन में शामिल करना है और उसको वैल्यू देनी है ताकि उसको लगे कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी कैपेसिटी में बेस्ट.
then only you can achieve your mission, target, purpose and vision. For today's seminar this is over now. अब कल के सेमिनार के लिए हम कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। सब देखने वालों को और यहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और कल के सेमिनार में हम आपको इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बेस्ट विशेस फ्रॉम डॉक्टर काजी एंड join us